सबसे पहले तो थोड़ा सा मैं आप लोगों को क्लियर कर देती हूँ। आज का जो हमारा सेशन है, वेबिनार है, मीटिंग है, वो उनके लिए है जिन्होंने बिजनेस स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। लेकिन अभी भी उनका कोई भी काम सही तरीके से नहीं हो रहा है, प्रोसेस के हिसाब से नहीं हो रहा है। उन्हें अभी बहुत सारे डाउट्स है किस तरीके से शुरू किया जाए, है ना। बाई प्रोसेस कैसे जीरो से स्टार्ट किया जाए कि हमारा काम अच्छे तरीके से हो, ठीक है। अभी आप लोग बिल्कुल चैट सेक्शन में स्टॉप हो जाएं, कोई भी किसी भी तरीके का मैसेज मत कीजिए, ठीक है। आप लोग मीटिंग पे तवज्जो दें और जो भी चीज बताई जा रही है उसको अच्छे तरीके से समझें, ठीक है। सबके पास कॉपी पेन है? जिनके जिनके कैमरा ऑन है वैसे करके दिखा दें सब लोग, जल्दी जल्दी। विकास जी, अमन, इस्लाम भाई, खुशी, ओके ग्रेट, चलें, बढ़िया है। अब कॉपी पेन लेने की क्या जरूरत है सेशन में? आपका अकल ही सबसे, आपका जो दिमाग है, अकल है, ये बहुत स्पेशियस है, बहुत जगह है इसमें, हम तो उसमें भी ले सकते हैं, है ना। तो कॉपी पेन लेने की क्या जरूरत है? कितना लेंगे दिमाग में? थोड़ा सा इसको रेस्ट दें, है ना। ज्यादा चीजें नहीं आ सकती दिमाग में, है ना। जिसको ऐसा लगता है कि नहीं बहुत सारी चीजें आ जाएंगी, जरूरत नहीं है कॉपी पेन की। अगर उनसे मैं ये पूछूं कि आपने एक हफ्ते पहले नाश्ते में क्या खाया था, आप बता लोगे? हैं? याद है किसी को? यहाँ तक कि जो बनाती है खाना वो भी नहीं बता पाएंगे कि एक हफ्ते पहले नाश्ते में उन्होंने क्या खाया था, नहीं बता सकते, है ना। अंदाजा तो कोई भी मार सकता है लेकिन ऐसे नहीं बता सकते, ठीक है। तो आज का जो सेशन है इसमें हम बेसिक चीजें समझेंगे, ठीक है, कि हमने काम शुरू किया, काम शुरू करने के बाद हमें अब बेसिक चीजें क्या करनी है, यानी कि स्टेप 1 से कैसे शुरू करना है बिजनेस को, ठीक है। कोई भी बिजनेस, किसी भी तरीके का बिजनेस होता है ऑनलाइन, है ना, हम बिजनेस करते हैं, उसमें सबसे पहले सबसे बेसिक चीजें क्या होती है? नॉलेज की। बगैर मालूमात के अगर हम काम करेंगे ना, बगैर नॉलेज के अगर हम काम करेंगे ना, तो वो समझ ले सिर्फ ऐसे ही होगा कि हम खाली हवा में तीर मार रहे हैं, ठीक है, कि लग जाए, कहीं भी लग जाए, कहीं भी लग जाए, लेकिन कोई उसका तुक नहीं है कि लगेगी कि नहीं लगेगी, बस हम मारे जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास नॉलेज होगी, हमारे पास मालूमात होगी, तो हम अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं, ठीक है। तो विदाउट डिले किए स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा सेशन होने वाला है वो मेन टॉपिक मैं आज कवर करूंगी पे, ठीक है। आपने अपना बिजनेस स्टार्ट कर लिया, बिजनेस को स्टार्ट करने के बाद जो सबसे पहला ही स्टेप होता है अपने बिजनेस का, तिजारत का, ओके, वो होता है लिस्ट मेकिंग। क्या होता है? लिस्ट मेकिंग। मुझे नहीं लगता कि जिन्होंने भी बिजनेस स्टार्ट किया होगा यहाँ पे 10% से ज्यादा कोई ऐसा नहीं होगा जिन्होंने अपने बिजनेस को लेकर लिस्ट प्रिपेयर किया होगा, ठीक है। तो इस बात का ख्याल कीजिए। अभी आपके अगर कोई भी टीममेट्स यहाँ पर नहीं है, आपके अपलाइन डाउनलाइन यानी कि आपके सीनियर, आपके जूनियर अगर यहाँ पे कोई भी नहीं है, ठीक है, तो आप उन्हें लिंक प्रोवाइड कर दो, एक बार कॉल कर दो अगर वो सोए हुए हैं कि आप जल्दी से सेशन में आ जाओ, सेशन स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। नॉलेजेबल सेशन होने वाला है, चीजें सीखने को मिलेगी, ठीक है। तो इस वजह से फटाफट सबको बुला लो। ऐसा ना हो कि आप सेशन के बाद फिर आपके जूनियर का या सीनियर का कॉल आ रहा है कि यार मुझे ये डाउट आ रहा है, और आप उनसे बोलो कि नहीं ये डाउट तो आज क्लियर किया गया है सेशन में, ठीक है। तो यहाँ पर बिल्कुल एक्टिव रहो आप लोग। सेशन के बाद आपने अपने अपने सीनियर्स को अपने अपने नोट्स, यहाँ पे जो भी चीज आपने सीखी, अपने अपने नोट्स, अपने अपने नॉलेजेबल जो आपने चीजें लिखी हैं उसका फोटो लेकर आपको सेंड करना है, ठीक है। क्लियर है? आगे चलें। लिस्ट मेकिंग, कॉपी ले लिया आप लोगों ने, स्टार्ट करते हैं। सबसे ऊपर आप तो, सबसे ऊपर क्या लिखना है? इंडिया स्किल्स अप। कभी भी कुछ भी लिख रहे हो, कोई भी नोट्स बना रहे हो, किसी भी तरीके का नोट्स बना रहे हो, सबसे ऊपर तो डाल लो अपनी कंपनी का नाम, अपने प्लेटफॉर्म का नाम, ठीक है, जिसके वजह से ही सारी चीजें हमें हासिल होने वाली हैं, मिलने वाली हैं, ठीक है। तो सबसे ऊपर क्या डालना है? खास करके जो गर्ल्स हैं यहाँ पर वो भी ख्याल करें, मेरी टीम की भी जो भी हैं, सबसे नोट्स चाहिए मुझे, ठीक है। लिस्ट मेकिंग करनी है हमें। लिस्ट मेकिंग कैसे करनी है अब ये बताते हैं हम, ठीक है। अब आपने बिजनेस अपना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, आपने बिजनेस अपना स्टार्ट किया, आपको पता है, ठीक है, आपको पता है कि यहाँ पर आपने बिजनेस स्टार्ट किया है। इंडिया स्किल्स अब क्या करता है? आपको ये अपॉर्चुनिटी देता है कि आप मोबाइल के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए अपने स्किल्स को इनहेंस करके, उसको मोनेटाइज करके आप अच्छी खासी इनकम को जनरेट कर सकते हो। यही क्या है ना? राइट? पता है ना सबको? ऐसा तो नहीं किसी को नहीं पता कि किसी को पता ही नहीं है कि ये है क्या, सबको पता है, ठीक है। तो इस चीज को समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब सबसे पहले क्या हुआ, इंडिया स्किल्स अपने क्या किया, रिसर्च किया कि भाई कौन से स्किल्स मार्केट में हाईली ट्रेंडिंग में है, ठीक है।
कौन से स्किल्स के जरिए हम ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। तो उसने क्या किया, रिसर्च किया कि भाई कौन से स्किल्स मार्केट में हाईली ट्रेंडिंग है। फिर क्या किया, उन स्किल के एक्सपर्ट के जरिए क्या किया गया, कोड्स क्रिएट किए गए, ठीक है, जो कि हमें डिजाइन करके स्ट्रक्चर फॉर्म में दिया गया। समझ आ रहा है आप लोगों को, ताकि हम उसके जरिए उसको सीख कर अपने स्किल्स को मोनेटाइज कर कर हम किसी भी तरीके की इनकम एंजॉय कर सके, चाहे फिर वो आपका सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हो, ठीक है, चाहे आपको अपना बिजनेस स्टार्टअप करना हो, चाहे वो आपको जॉब लेना हो, चाहे एज अ फ्रीलांसर काम करना हो, कुछ भी, ठीक है। लेकिन ये तो करना ही है बाई प्रोसेस, ये सारी चीजें वो तो हम करेंगे, हमारे कोर्स में हमारे प्रोफाइल में अवेलेबल है सारी चीजें, ओके। सेकेंड चीज आता है, सेकेंड जो मॉडल है हमारा एफिलिएट पार्टनर वाला, उसको मैं क्लियर कर देती हूँ आप लोगों को। देखो बहुत सारे लोगों को क्या होता है ना, उनको क्या होता है कि भाई टेक्निकल ये चीजें थोड़ी कम पसंद आती है, कि भाई चलो ये तो प्रोसेस चल रहा है हम करते हैं, बट हमें कोई ऐसा इकोसिस्टम दो, कोई ऐसी टेक्निक लाके दो कि हम कम वक्त में ज्यादा अर्निंग कर सके, ठीक है। तो इस वजह से उनके लिए इंडिया स्किल्स अपने क्या डिजाइन किया कि हम एज अ एफिलिएट पार्टनर भी यहाँ पर मैसिव इनकम एंजॉय कर सकते हैं कम वक्त में। उसको करने के क्या तरीके हैं, पार्टनरशिप आपको मिल गई भाई अच्छी खासी बिजनेस की, कि अब आपने क्या करना है, आपको पार्टनरशिप मिल गई कि यहाँ के कोर्स को आप अच्छे अच्छे यानी कि 90% तक की कमीशन आपको कंपनी प्रोवाइड कर रही है अगर आप एज अ एफिलिएट पार्टनर यहाँ पर काम कर रहे हो, ओके। तो काम ऐसे ही नहीं शुरू करना है हमें कि चलो ठीक है हमें कौन सा सिस्टम चाहिए, हमें वो वाला सिस्टम चाहिए जिसमें हमें जल्दी इनकम करनी है। तो इसका मतलब ऐसा नहीं कि हमने बस अपने जो है बिजनेस को हमने प्रमोट करना शुरू कर दिया बस ऐसे ही बगैर सोचे समझे, कि भाई चल रहे हैं रास्ते में, किसी को बता दिया, किसी को बता दिया, अपने दोस्त यार को बता दिया, फलाना डिमका, खत्म। इससे क्या होगा, 4 दिन के अंदर आपकी लिस्ट खत्म। आप 4 दिन के बाद अपने अपलाइन के पास जाओगे, अपलाइन इन द सेंस कि जो आपको बिजनेस में लेकर आया है आपके सीनियर, ठीक है। आप उनके पास जाओगे, आप उनको क्या कहोगे, भाई मेरी तो लिस्ट ही खत्म हो गई, अब बताओ मैं क्या करूं। अब बताओ मैं क्या करूं, कैसे करूं। तो इसी वजह से हमने क्या करना है, प्रॉपर काम करना है। लिस्ट मेकिंग बहुत जरूरी है। हो सकता है कि आपको लिस्ट मेकिंग के लिए आपके सीनियर ने आपको एक्टिव किया होगा कि भाई लिस्ट बना लो, लेकिन हमने क्या सोचा, भाई छोड़ो लिस्ट मेकिंग क्या करे, बच्चों का काम है ना। बताते हैं जितने हमारे लिस्ट है, मोबाइल हमारा है, मोबाइल में जो है मेमोरी है, सिम कार्ड है, बहुत कॉन्टेक्ट है, बता लेंगे बहुत दिन चलेगा। लेकिन होता क्या है पता है आपको, कि बगैर लिस्ट के अगर हम अपने बिजनेस को प्रमोट करते हैं ना, किसी को शेयर करते हैं ना, ज्यादा दिन तक नहीं चलता बिजनेस हमारा। एक हफ्ते करेंगे, एक महीने करेंगे, एक महीने के बाद आप भूल जाओगे कि यार मैंने बताया किसको किसको है बिजनेस, और किसने किसने मना किया हमें, किसने किसने ये कहा कि भाई अभी नहीं करूंगी बट एक हफ्ते बाद करूंगी, सब भूल जाओगे आप, ठीक है। बट अगर ये सारी चीजें अगर आपको इन अ रिटर्न फॉर्म अगर आपके पास होगा, लिखित में आपके पास होगा ना, मैं लिटरली बता रही हूँ, आप 1 साल के बाद भी ओपन करोगे ना, आपके पास नंबर नाम और आगे लिखा होगा भाई आपने इसको इतने बजे इतने दिन टच किया और इसने ये बहाना बनाया था, अब चलो इसको एक बार और मैसेज कर देते हैं, ठीक है। तो इन रिटर्न लिखने का ये आपका फायदा होता है। तो स्टार्ट करते हैं, आगे आपने डाल लिया लिस्ट मेकिंग। अब लिस्ट मेकिंग कम से कम यहाँ पर कितने साल के लोग हैं भाई, नॉर्मल अगर मैं बात करूं तो ज्यादा ज्यादा सब 17-18 प्लस ही हैं। तो मैं मेरी मेंटेलिटी ये कहती है कि भाई अगर 17-18-16 साल के ऊपर के लोग हैं यहाँ पर, तो उनकी जो लिस्ट है ना वो कम से कम मैं बता रही हूँ तो 200-300 के ऊपर होनी ही चाहिए, ठीक है। एक अंदाजा मिला, ऐसा नहीं कि लिस्ट मेकिंग आपको बोल दी गई तो आपने 100 लोगों की बना दी, 50 लोगों की बना दी, लीजिए मैडम खत्म। भाई 4 दिन में लिस्ट खत्म हो जाएगी, नेगेटिव होकर बैठ जाओगे, आप कहोगे नहीं करना काम, खत्म कहानी, ठीक है। तो लिस्ट मेकिंग कैसे होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। अब बड़ी कैसे बनाए, अब हम क्या करते हैं, गलती क्या होती है सबसे पहले इसको समझने की जरूरत है। जो हम लिस्ट बनाते हैं ना, तो हम अपने से ही सोच लेते हैं कि भाई ये बंदा करेगा, ये नहीं करेगा, जिसको बोलते हैं प्री जज करना, ठीक है। क्या करते हैं, प्री जज कर लेते हैं कि भाई ये बंदा करेगा, ये बंदा नहीं करेगा। भाई हम होते कौन है, प्री जज करने वाले, कि वो करेगा कि नहीं करेगा। आपको पता है आप अभी बिजनेस में बैठे हो ना यहाँ पर, जो आपको बिजनेस में लेकर आया है ना, आप उससे पूछो, उसको तो ये भी लगता था कि आप नहीं करोगे, कर लिया ना आपने। क्यों किया, क्योंकि आपको जो चीजें इन फ्यूचर चाहिए, ठीक है, वो चीज आपको यहाँ पे दिख गई, वैल्यू दिख गई। तो आप कभी भी लिस्ट बनाते समय फ्री जज मत करो कि आपको यहाँ पर कुछ ये बंदा करेगा या नहीं करेगा, ठीक है। आपने क्या करना है, एक सेकेंड।
ठीक है, आपने बिल्कुल फ्री जज नहीं करना है कि ये पर्सन करेगा या नहीं करेगा। हमने क्या करना है, हमने बस अपना बिजनेस प्रेजेंट करना है, इनविटेशन करना है, हमें बताना है। उनके ऊपर है उन्हें करना है कि नहीं करना है। और ये अब ये भी मत सोचिएगा कि मैं बता रहा हूं तो मेरे जरिए बंदा नहीं आएगा। बिल्कुल नहीं सोच रहे हैं भाई, आपके जरिए नहीं आएगा ठीक है, लेकिन आपको जो बिजनेस में लेकर आया है वो बंदा अगर आपको ला सकता है तो आपकी जो लिस्ट है क्या उसको नहीं ला सकता। तो कभी भी अपने आप को जज नहीं करना है कि मेरी वजह से मैं बुलाऊंगी तो भाई बंदा नहीं आने वाला। ठीक है, ये सोच के करना है कि भाई हमारे जो सीनियर हैं, ठीक है, अगर हमारे टीम के सीनियर मेंटोर हमारे राहुल सर हैं तो उनको देखो कि भाई अगर वो मुझे ला सकते हैं, वो मुझे यहाँ पे प्लेटफॉर्म पे एक अच्छे जो है मुकाम पर बैठा सकते हैं, अर्निंग करवा सकते हैं, तो मैं जो लिस्ट बनाऊंगी ना उसको भी वो ले आएंगे। ठीक है, तो हमने बिल्कुल भी फ्री जज नहीं करना है किसी को, हमें लिस्ट बनानी है अच्छी खासी। ठीक है, अब लिस्ट बनाते समय होता क्या है, अब मैं नॉर्मली बताती हूँ आप लोगों को। लिस्ट आप लोगों की बनती है, आप लोग बड़े नेगेटिव होते हो कि भाई लिस्ट बना रहे हैं हम लोग। आप लोग शादी ब्याह होती है ना, आपके घर में कोई भी ऐसे लोग नहीं होंगे जिनके घर में कोई भी एक भी शादी नहीं हुई होगी, किसी ने एक भी शादी को अटेम्प्ट नहीं किया होगा। ठीक है, अगर खुद के घर की भी बात करें तो भी हो चुकी है, किसी न किसी के मामा मामी दादा दादी सबकी हो चुकी है। सब कुछ ना कुछ मशवरा और आपस में बातचीत करते रहते हैं कि भाई हमने अपनी शादी में इतनी लंबी लिस्ट बनाई थी। ठीक है, अब लिस्ट बनाते हैं तो ऐसा तो है नहीं कि उसमें जो है वो चिड़िया की टांग की तरह लिस्ट बना दिए कि अगर किसी को हम थमाए पेज तो वो समझ भी ना पाए कि भाई ये नाम लिखा है कि इसने क्या किया है। क्या लिखते हैं, ढंग से लिखते हैं ना, अच्छे तरीके से लिखते हैं कि भाई हाँ ये कितने लोगों की लिस्ट बनती है आप बताएं जरा। 500 से ज्यादा हो जाते हैं ना, 700 1000 2000 उतने हो जाते हैं। भाई आप लोग ये सोचे कि आपको ये लगता है कि भाई मेरे दोस्त को पूछ लो, मेरे फलाना को पूछ लो, मेरे टीचर को पूछ लो, मेरे टीचर के फ्रेंड को पूछ लो, मेरे जूनियर को पूछ लो, मेरे सीनियर को पूछ लो, मेरे उसके खानदान को पूछ लो, क्यों? ताकि इसको बुरा ना लगे, बाद में ये मुझसे शिकायत ना करे कि भाई तुमने शादी कर ली बुलाया नहीं मुझे। आता है ना दिमाग में, लिस्ट में नाम लिखवा लेते हो। तो मैं ये कहती हूँ कि जब हम अर्निंग करना चाहते हैं, यहाँ पर बिजनेस हम कर रहे हैं, आज के जमाने में दो चीज की ही रिक्वायरमेंट है। ठीक है, आई रिपीट माई पॉइंट, आज के जमाने में दो चीज की ही रिक्वायरमेंट है, एक अच्छी हेल्थ की और एक अच्छे वेल्थ की। अच्छी सेहत होनी चाहिए और अच्छे पैसे कमाने का अपॉर्चुनिटी होना चाहिए, जरिया होना चाहिए। मैं कहती हूँ सेहत भी आ जाएगी अगर पैसा होगा जेब में। ठीक है, तो आप अगर किसी को पैसे कमाने का जरिया दे रहे हो, उसकी आप लिस्ट बना रहे हो, तो उसमें कैसी जांगर चोरी, उसको बनाओ। आपको ये होना चाहिए कि कल कदार अगर आप 1 लाख रुपए कमाने लगोगे ना महीने का, और आपसे एक कोई फ्रेंड है आपसे पूछेगा भाई तू क्या कर रहा है, आपने कहा भाई मैं ये अर्निंग कर रहा हूँ, आपका उसने डैशबोर्ड खोल के देख लिया, भाई तूने जो है एक महीने महीने जो है 1 लाख रुपए कमा लिया महीने का, मुझे नहीं बताया, तो वो शिकायत आपको ये नहीं याद आ रही है? तो वो चीज सोच के रखो। ठीक है, इस लिहाज से आपने लिस्ट बनानी है। ठीक है, समझ में आ गया इतना? अगर यहाँ तक क्लियर हो गया है तो वन टाइप कर दो चैट में फटाफट, विद इन अ मिनट। देखो मैं आप लोग कितने एक्टिव हैं, जल्दी जल्दी। ओके, चलो डन है। वन टाइप क्या करो, हमें अपने काम को ना स्मार्ट बनाना है। क्लियर, ऑल क्लियर ऐसा नहीं, ओनली वन, जो कहा जाए उसको उतना कर लो आप लोग, बढ़िया रहेगा। ठीक है, क्योंकि हमें क्या करना है, स्मार्ट वर्क करना है, सीधा राह चूज करना है। ऐसे 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 नहीं चलना है, जो ऐसे 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 चलता है ना वो हमेशा अपनी मंजिल पे देर में पहुंचता है। ठीक है, लेकिन जो सीधा रास्ता चलता है ना वो जल्दी पहुंच जाता है। जैसे कि आप लोग जाते हो ना, रेलवे ट्रैक होती है, रेलवे ट्रैक में ट्रेन आती है, कौन रुकता है? आप रुकते हो कि ट्रेन रुकती है? कौन रुकता है? हम रुकते हैं ना। क्यों? क्योंकि हमारी मंजिल ऐसे 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 है। ट्रेन की क्या है, ट्रेन को तो सीधा जाना है, तो उसको कोई नहीं रोकेगा, वो चलती चली जाएगी। ठीक है, उसमें दखल देने की कोशिश करोगे तो उड़ा देगी आपको, है ना। तो इसलिए हमें क्या करना है, सीधा ट्रैक चलना है, जो कि आपके सीनियर आपको बता रहे हैं उस पर चलना है। क्यों? क्योंकि वो चीजें देख चुके हैं, उनको उस चीज की नॉलेज है। तो हमेशा अपने मेंटोर की सुनो। आप यहाँ पर नए हो, आपको एक्सपीरियंस नहीं है, नॉलेज होगी ज्यादा आई नो, लेकिन जो चीज एक्सपीरियंस सिखा सकती है, तजुर्बा आपको बता सकता है, मेरे ख्याल से नॉलेज वहां पर भी मार खा जाती है। ठीक है, आगे चलें। अब लिस्ट मेकिंग के लिए आपने लिख लिया, आपने क्या करना है, आपने डाल दिया इंडिया स्किल्स हब, नीचे लिस्ट मेकिंग डाल दिया, आपने अपनी एज के हिसाब से डाल दिया कि 300+। ठीक है, इंशाल्लाह 300+ आपने बनानी है। ठीक है, अब क्या करना है, सबसे पहली लिस्ट जो हमारी होती है वो होगी हमारी हॉट लिस्ट। शाहिद जी आप नोट्स बना रहे हैं? यहाँ पे मूवी चल रही है, आराम से बैठे हैं आप भी। लिस्ट बना लें भाई, नोट्स बना लें, काम आएगा। ठीक है,
चलें, सबसे पहली जो हमारी लिस्ट होगी वो होगी हॉट लिस्ट। कौन सी होगी? हॉट लिस्ट। हॉट लिस्ट का मतलब समझ में आ रहा है? गर्मा गर्म लिस्ट। यानी कि हॉट लिस्ट में हम उनके नाम लिखेंगे जिनको हमें लगता है कि या तो हम बिजनेस बताएंगे या तो हमने उसको इनडायरेक्टली बताया कि भाई करने जा रही हूँ, या जो मुझे बिजनेस में लेकर आए हैं, ठीक है, उनके थ्रू हमने अगर बिजनेस को बताया तो वो बंदा स्टार्ट कर लेगा। हमें ऐसा लगता है, ठीक है। हमने यहाँ पर भी जज किया हुआ है कि भाई हमारे इतने लोग हैं जो कर सकते हैं। जब आपका बिजनेस स्टार्ट होता है आप बोलते हो ना कि भाई इतने लोग तो रेडी बैठे हैं, इतने लोग तो कर लेंगे, हमारे फ्रेंड्स हैं, ये हैं, वो हैं, इतने तो कर लेंगे आराम से, कहते हो आप लोग, राइट? तो उनका ही लिस्ट बनाना है हॉट लिस्ट में। आपके जो फ्रेंड्स हैं, फ्रेंड्स का बना लो, कुछ आपके कजिन्स होंगे उनका बना लो, मतलब जो भी आपको ऐसा लगता है कि भाई ये बंदा कर लेगा हमारे साथ बिजनेस, उनका बना लो हॉट लिस्ट में। क्यों? अब क्यों बनाना है? क्यों? क्योंकि हमें भी मोटिवेट होने के लिए किसी लेक्चर, किसी जो है क्या नाम है, किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। किस चीज की जरूरत है? सिर्फ एक चीज की जरूरत है, वो है पैसे की। आपके अकाउंट में जब पैसा गिरेगा ना, खुद ब खुद मोटिवेशन अंदर से निकलेगी। और पैसा नहीं आएगा ना तो चाहे जितना कोई भी मोटिवेट कर ले, कोई जितना भी कुछ भी समझा ले, आपको कुछ नहीं समझ में आएगा, ठीक है। तो हॉट लिस्ट में इसलिए हम उनके नाम लिखते हैं जो हमें लगता है कि भाई वो पर्सन कर सकता है, ठीक है, ताकि वो कर ले और करने के बाद आपको रिजल्ट आ जाए, आपके जो है सुकून मिल जाए, आपको अंदर से लगे कि भाई हाँ, अब ये पता चल गया कि भाई ये जो प्लेटफॉर्म है ये जेन्युइन है, करना चाहिए यहाँ पर काम, ठीक है। और फिर हम लगे काम करने, ठीक है। समझ में आ गया? तो पहले क्या करना है ना, पहले हमें हॉट लिस्ट पर काम करना है ताकि हमें रिजल्ट आ जाए और हमारे पास एक प्रूफ रहे। क्योंकि आपको पता है कि जब हम नॉन सर्कल में काम करते हैं, अपने रिश्तेदार में काम करते हैं, अपने कजिन्स में काम करते हैं, फ्रेंड्स में भी काम करते हैं, कुछ ऐसे भी होते हैं जिनका पहला क्वेश्चन यही होता है कि भाई तूने कितना कमाया, ठीक है, तुमने यहाँ पर कितनी इमारतें खड़ी कर दी, तुमने क्या उखाड़ लिया, राइट? हमारे फ्रेंड्स ऐसे ही बोलते हैं, कुछ हमारे रिश्तेदार ज्यादा बोलते हैं यार, फ्रेंड्स तो नहीं बोलते, फ्रेंड्स तो वैसे भी हम पे यकीन करके शुरू कर देते हैं। रिश्तेदार बहुत बोलते हैं ये कि भाई तुमने कितना कमा लिया, है ना। या कोई अगर किसी के जरिए कहता है तो वो कहते हैं भाई आपके बेटे ने कितना शुरू कर दिया, आपके भाई ने कितना कमा लिया, राइट? ऐसे ही होता है। तो इसीलिए इसीलिए हमें चाहिए होता है कि भाई हमारे पास, हम यही सोचते हैं कि भाई पहली इनकम आ जाए, दूसरी इनकम आ जाए, बढ़िया हो जाए, तब हम किसी को बताएं तो अच्छा लगे। इस वजह से हमें चाहिए कि हम हॉट लिस्ट पर काम करें, ठीक है। हॉट लिस्ट हो गया सबका। अब मुझे एक बार चैट सेक्शन में बता दो आप लोग, क्योंकि आपके चैट की जितनी भी चीजें वो मेरे पास ही आएंगी और किसी के पास नहीं आएंगी, ठीक है। तो आप मुझे ये बताओ कि अभी जो मैंने बताया इसको लेकर आपको क्या लगता है कि हॉट लिस्ट में कितने लोग आ जाएंगे आपके? जल्दी जल्दी। 10, 20, 30, 40, 50, 60, क्या है? जल्दी जल्दी। चलें, रहमान जी आप बता दें। आपने तो अपने जो है बैकग्राउंड में वो 100 100 की नोट लगा दी है। पैसा उड़ रहे हैं। सही है भाई, सही है। ओके, ठीक है। 20, 30, 40, ओके। रहमान भाई ने लिख दिया 200, वेरी गुड। अच्छा, समझ में आता है भाई, आपको अपने पे यकीन है ना। बढ़िया, 200 लोग हॉट लिस्ट में आ गए, तब तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, देखो हॉट लिस्ट में ज्यादा 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 उनकी लिस्ट सबसे ज्यादा बनेगी जिनका नेचर मुआशरे में, अपने माहौल में, अपने फैमिली सर्कल में, अपने फ्रेंड सर्कल में, ठीक है, अपने सोसाइटी में बहुत अच्छा होगा। ठीक है, जो नकचड़े होंगे, गुस्से वाले होंगे, या जिनका नेचर बहुत ऐसा वाला होगा, उनकी लिस्ट कम होती जाएगी थोड़ी थोड़ी। ठीक है, तो इसीलिए कहते हैं कि भाई अगर हमने, ठीक है, इसीलिए बोला जाता है कि अगर हमने क्या करना है, अगर हमने कोई भी अपना बिजनेस शुरू करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, दो चीज का ख्याल रखना जरूर पड़ेगा। और इस बिजनेस में भी दो चीज का ख्याल रखना पड़ेगा, मैं आज बता रही हूँ, अपने माइंड में रख लो। क्या करना है? दो चीजें करना है। एक क्या करना है? कोई मुझे बताएगा? अगर मैं पूछूं कि किसी भी दो चीज का ख्याल करना है इस बिजनेस में तो क्या जरूरी है? कोई भी दो चीज, जल्दी जल्दी। ठीक है, और जल्दी 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 जल्दी, थोड़ा हाथ को जल्दी चलाएं, ठीक है। ओके, माइंड्स एंड स्किल्स, तरीका, ओके, अच्छी बात है भाई। ओके, चलो मैं बताती हूँ। अगर आपको इस बिजनेस में ज्यादा वक्त तक टिकना है, अगर आपको अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, ज्यादा टाइम तक टिकना है, ज्यादा अर्निंग करना है, तो दो चीज का ख्याल करो। अपनी इसको जो है रुपट्टे में बांध के लटका लो कि भाई क्या करना है, सर पे बर्फ मुंह में मिश्री, बस।
दो चीज का ही ख्याल करना है आपको यहाँ पर। सर पे बर्फ रखना है आपने, मुंह में मिश्री। अगर कोई आपको कह रहा है नो आई एम नॉट इंटरेस्टेड, मुझे नहीं करना है बिजनेस, भगा नहीं देना है गाली बक के, ठीक है। आपको क्या करना है, ढंग से बात करना है। सर पे बर्फ रख लो कि भाई यहाँ पर ठंडी हो गई। अब ठंडे होने के बाद क्या करना है, मुंह में मिश्री रख के उसको मीठी बातें बोल दो। चलो ठीक है, ओके, बढ़िया है, क्यों नहीं करना चाहते हो आप, वो आपको प्रॉब्लम बता देगा। अगर आप उसको भगा दोगे ना फटकार के, तो वो 1 महीने के बाद भी अगर सोचेगा ना बिजनेस करने का, तो वो आपके पास नहीं आएगा कि भाई इसका तो तमीज ही नहीं है इसको बात करने की, इसने तो मुझे ऐसे करके बात करे, चलो किसी और के साथ करे, भले ही वो बंदा इंडिया स्किल्स अप में ही काम करता हो। इसीलिए दो चीज का हमेशा ख्याल रखना, अगर आपको अपना बिजनेस करना है खुद का, और आपको यहाँ पर अच्छी खासी इनकम यहाँ भी करनी है, तो क्या करना है आपको, सर पे बर्फ रखना है, मुंह पे मिश्री रखना है, ठीक है। क्योंकि आपकी जुबान है, जुबान दो काम करती है। आपको क्या कर सकती है, आपके गले में माला भी डलवा सकती है और आपको जूते भी पड़वा सकती है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, अपने जुबान से दिल जीतना है, दिल चीरना नहीं है, ठीक है। बिजनेस काम ही किसका है, मिठास का है। क्या आपने अगर उसको वैल्यू दिखा दी, उस बंदे को, सामने वाले बंदे को अगर वैल्यू दिखा दी, उसको जिस चीज की रिक्वायरमेंट है, जिस चीज की नीड है, उसको जो चाहिए वो चीज आपने अगर इस बिजनेस में उसको दिखा दिया, वो बंदा कर लेगा बगैर आप के कॉल के। वो मैसेज करेगा मुझे करना है, ठीक है। तो आपको कैस पे काम करना है, नॉलेज पर काम करना है, भागना नहीं है 50 बार, ठीक है। अब देखो लिस्ट मेकिंग जो हम करते हैं ना, वो कम होने का और भी क्या होता है कि हमारा लिस्ट मेकिंग कम है, हमने 100 लोगों की लिस्ट बना दी, 100 भी छोड़े, 50 लोगों की भी बहुत लोग बना देते हैं, यानी हमारी उम्र 20 साल 22 साल, हम 50 लोगों की बनाए, बताएं, ये कोई कहने वाली बात होती है। 50 तो हमारे 12th क्लास में ही निकल जाते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है, लेकिन फिर भी हम अपनी जिंदगी में 50 लोगों की लिस्ट बनाते हैं, ठीक है। तो हमने क्या करना है, अभी 50 लोगों की लिस्ट बन गई, अब क्या हुआ, जब हमारे 10 लोग 20 लोग टच हो गए, अब बचे 30 लोग, तो हमने क्या किया भाई, एकदम हम उलझन में आ गए, हमें टेंशन होने लगी, हम बहुत ज्यादा परेशान हो गए, भैया हमारी तो लिस्ट ही खत्म हो रही है। अब हम उसको बार बार कॉल, बार बार कॉल कर रहे हैं कि भाई कर ले कर ले कर ले कर ले, फिर हमें अंदर से आवाज आती है भाई हम तो जबरदस्ती कर रहे हैं, ये काम जबरदस्ती का है। तो हम क्या करते हैं, फिर डिमोटिवेट हो जाते हैं। इस वजह से हमें क्या करनी है, लिस्ट मेकिंग बड़ी करनी है, ताकि पॉजिटिविटी अंदर से आए, ताकि कोई बंदा वो बोले, ठीक है। और एक चीज सबसे मेन, आप लोग अपने देखो, मेरा मेरा फर्स्ट मीटिंग है आप लोगों के साथ, तो मैं शायद टॉपिक से हटकर भी काफी चीजें आप लोगों को ऐसी बताऊंगी जो चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए, ठीक है। तो इस बात का ख्याल रखिएगा, अपना नोट डाउन करते जाइएगा साथ में। एक चीज का सबसे ज्यादा ख्याल रखिएगा, इफ यू वांट टू सक्सेस इन इंडिया स्किल्स अप, ठीक है, अगर आपने सक्सेस होना है यहाँ पर, अर्निंग करनी है, तो आपको किस बात का ख्याल रखना है यहाँ पर, कि आपको क्या आएगा, नो आएगा ही आएगा, क्या आएगा, नो आएगा ही आएगा। सामने वाला बंदा आपको नो बोलेगा ही बोलेगा, तो ऑलवेज रेडी फॉर नो। अब नो मतलब होता क्या है, हम बिजनेसमैन ना भाई, हम बिजनेस कर रहे हैं, तो हमारे लिए नो वो वाला नो नहीं होगा। हमारे लिए नो का मतलब क्या होगा, आप लोग लिख लो अपने कॉपी में, नोट डाउन, नो का मतलब होता है नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। नो का मतलब नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, यानी कि उसको नहीं करना, उसको नहीं पैसा कमाना है भाई, उसके पास जितना है वो खुश है, नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, भाई दूसरों को अपॉर्चुनिटी दो। तो नो का मतलब क्या होता है, नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। जिन्होंने भी नोट्स बनाया है या जो भी नोट्स बना रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने नोट्स नहीं बना रहे हैं वो भी बहुत अच्छी बात है, ठीक है, दोनों में ही फायदा है हमारा। हो गया। अब दूसरी लिस्ट हमारी होती है, फर्स्ट लिस्ट होगी हमारी हॉट लिस्ट, सेकंड लिस्ट पे हम आएंगे, सेकंड लिस्ट हमारी होती है वार्म लिस्ट, ठीक है। लिख लें आप लोग फटाफट, वार्म लिस्ट, WARM, वार्म, LIST लिस्ट, ठीक है। दूसरी लिस्ट जो हमारी बनेगी वो होती है वार्म लिस्ट। अब उसमें कौन से लोग आएंगे, कैसे लोग आएंगे, बताएं आप हमें। इसमें ऐसे लोग आएंगे, ठीक है, इन्हें हमें लगता है, ठीक है। 1 मिनट, 1 सेकेंड आप लोग रुकिएगा जरा। आई डोंट नो ये जो है, 1 सेकेंड, वेट, आई डोंट नो ये किनके टीम से हैं, खान एलेक्स, आई एम सॉरी टू से, बट मैं आपको रिमूव कर रही हूँ, ठीक है। क्योंकि हमें अपनी मीटिंग में कोई भी किसी भी तरीके की डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए, एंड स्पेशली मेरे ट्रेनिंग में तो मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए कि मुझे कोई डिस्टर्ब करे, सो आई विल रिमूव यू, ओके, डन, ठीक है। कहाँ पे थे हम लोग, वार्म लिस्ट पे थे। वार्म लिस्ट में वैसे पर्सन रहेंगे जिन्हें हमें लगता है कि भाई हमने अगर उनको पूरा बता दिया, प्रेजेंटेशन पूरी दे दी, अपने सीनियर से बात करा दिया, पूरा इंडिया स्किल्स का जो भी पैकेज है, जो भी स्किल्स है, सारी चीजें उनको बता दी, ठीक है, तो वो बंदा हाँ भी कर सकता है, नहीं भी कर सकता है, ठीक है।
क्या वो बंदा हाँ भी कर सकता है, नहीं भी कर सकता है? कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि हमें लगता है कि भाई हाँ ये हाँ भी करेंगे, नहीं भी करेंगे, हो सकता है ये कर ले और हो सकता है ये मना भी कर दे। ठीक है, मे बी और मे बी नॉट वाली लिस्ट होती है ये। ठीक है, क्लियर हो गया विकास जी? क्लियर? आगे बढ़े। ओके, अब थर्ड जो हमारी लिस्ट होती है आयुषी जी, कौन सी होती है? वो होती है कोल्ड लिस्ट। कौन सी होती है? कोल्ड लिस्ट। ठीक है आशुतोष जी, देखिए क्वेश्चन वही लोग करें जिनके कैमरा ऑन है। जो कैमरा ऑफ करके सो रहे हैं मोबाइल लेके, आई डोंट थिंक सो कि वो सीरियस हैं। ठीक है, क्योंकि जिनके कैमरा ऑफ है हो सकता है कि वो लेटे हों या मोबाइल फेंक के वो कहीं चले गए हों, है ना? वो समझ लें इज इक्वल टू ऐसा है कि वो सेशन में नहीं है। ठीक है, जिनके कैमरा ऑफ है उनका तो ऐसा ही है जैसे वो सेशन में नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए क्वेश्चन पूछना है तो कैमरा ऑन करें, उसके बाद पूछें। ओके, हो गया हमारा कोड लिस्ट। अब कोड लिस्ट में वो पर्सन आएंगे जिनको हमने डे वन से क्या किया है, जज किया है कि भाई ये बंदा कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। सॉरी, ये बंदा नहीं करेगा। ठीक है, आपको लगता है ना जब हम बताना चाहते हैं हम कहते हैं कि भाई तुम अपने दोस्त यार को कर लो या इसको कर लो, इसको कर लो, लिस्ट में नाम लिख लो, तो आप कहते हो भाई वो नहीं करेगा, वो मुझे ऐसे बोल देगा, वो मुझे ऐसे सुना देगा, वो मुझे ऐसे कह देगा, तो आप क्या करते हो, उसका नाम नहीं लिखते हो। ठीक है, क्यों नहीं लिखते हो? क्योंकि आपने उसको फ्री जज कर लिया। ठीक है, बट आप अपने आप को भी तो सोचो। हम क्या कहते हैं, भाई वो बहुत दिमागदार है, वो बहुत अकल लगाएगा, तो हम उस समय क्या सोचते हैं कि हम दिमाग के कम है? क्या हमारे पास अकल नहीं है? क्या बताएं? अगर हम आपको बेवकूफ कहें तो हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। नहीं, हम बेवकूफ नहीं, हम बहुत अकलमंद है ना? तो हम ये कैसे सोच सकते हैं कि भाई हमने शुरू कर लिया और हम भी तो इतने अकलमंद हैं, हमने भी तो बड़े सवाल पूछे होंगे, हमने भी बड़े क्वेश्चन किए होंगे अपने सीनियर से, राइट? हमने भी बड़े डाउट्स जो है सामने दिखाए होंगे कि भाई ये डाउट्स है, ये डाउट्स है, ये डाउट्स है। लेकिन हमने कर लिया, वो बंदा नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि हमने फ्रीजेस कर लिया। फ्रीजेस नहीं करना है। हो सकता है कि आपने जितनी अर्निंग नहीं की हो वो बंदा उतनी अर्निंग आके कर ले। क्या आप जानते हो किसी को? किसके पास कितनी पावर है, किसके पास कितनी स्किल्स हैं, किसके पास कितनी जहनियत है, किसके पास कितने लिस्ट हैं, कितनी नेटवर्क है, आप नहीं जानते हो, राइट? कौन कितने जज्बे के साथ कर रहा हो काम, नहीं जानते हो, है ना? तो इस वजह से हमने क्या करना है, कोल्ड लिस्ट ही बनानी है। अब एक जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मार्केटिंग जो हमारी प्रोसेसेस चल रही हैं, ठीक है, मार्केटिंग फील्ड में मेरे 2 साल का एक्सपीरियंस है, मैं आपको बताऊं होता ये है कि हमेशा, ठीक है, जितने लोग हॉट लिस्ट वाले कन्वर्ट नहीं होते हैं, नहीं करते हैं, उससे ज्यादा कोल्ड लिस्ट वाले कर लेते हैं बंदे। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, ओके, आगे चले। हमें सामने वाले को बताना है किससे क्या करना है। ओके, बाय टाटा। चलें आगे बताते हैं। हो गया, लिस्ट बन गई। अब लिस्ट बनने के बाद क्या करना है हमें? अब हमने क्या करना है, इनविटेशन करना है, स्टार्ट करना है। लिस्ट मेकिंग की तमाम चीजें समझ में आ गई। लिस्ट हमारा कंप्लीट हो गया, डन हो गया। डन हो गया, वन टाइप कर दें फटाफट, जिसका जिसका बन गया कि लिस्ट हमारा हो गया। पहला प्रोसेस कंप्लीट हमारा बिजनेस का, हमने स्टार्ट कर दिया, पहला कदम रख लिया। अमन जी का सबसे पहले आया। ओके, डन। वन टाइप करें, वन टाइप करें। वन टाइप भी करना है तो ONE1 लिखना है ना? यानी करना ही करना है बड़ा काम हमें। हमें आदत हो गई है बड़े काम करने की। चलें, वन। वन यानी वन, ये क्या है, वन एक उंगली ऐसे बना देनी है, वन ठीक है। ओके, चलें, ठीक है। अब मुझे 2 मिनट दीजिएगा। अब लिस्ट में कोई भी डाउट्स है आपको, कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वायरीज है, आप लोग जल्दी जल्दी जो है मैसेज कर दो फटाफट। 2 मिनट का टाइम है बस, उसमें मैं आप लोगों को जवाब दे देती हूँ, बाकी मैं ऊपर की चैट्स पढ़ लेती हूँ, हो सकता है कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया हो। सो ठीक है, मोहम्मद कुरान। ओके, जल्दी जल्दी। क्लियर, ऑल क्लियर। चलें, ठीक है, बढ़िया है। देखिए मैं एक चीज बता देती हूँ आपको, जिनके पास नॉलेज नहीं होती, जिनके पास मालूमात नहीं होती, जो अपने बिजनेस को हवा में काम कर रहे हैं, जो अपने बिजनेस को किस पे डिपेंड रखे हैं, यूट्यूब पर डिपेंड रखे हैं, है ना? तो उनका जो मेंटेलिटी होता है ना वो नेगेटिव ही होता है। अगर आपने यूट्यूब पे कुछ सर्च करना है तो पॉजिटिव सर्च करो, पॉजिटिव आएगा, भर भर के आएगा, आएगा कि नहीं आएगा?
आप एक बात का ख्याल रखिएगा, अगर आप सर्च कर रहे हो कि ये हराम है कि हलाल है, ये फ्रॉड है कि फेक है, तो आप अगर फ्रॉड जो है डालोगे तो उसमें फ्रॉड ही आएगा, सारा फ्रॉड आएगा। क्योंकि आपको पता है कि आज के ज़माने में एक टेक्निक बन गई है कि अगर आपको फेमस होना है ना, तो जो हमारे सर्कल में, जो हमारे सराउंडिंग में जो चीज़ सबसे ज़्यादा फेमस है ना, उसकी बुराई करना शुरू कर दो। जैसे सलमान खान है ना, सुने हो ना सब लोग, सलमान खान को जानते हो ना, शाहरुख खान को। अगर आपको फेमस होना है ना, आप ऐसा करो, यूट्यूब पे चैनल बना लो, सलमान खान को गाली बकना शुरू कर दो। आप देखो 1-2 दिन में फेमस हो जाओगे, आप वायरल हो जाओगे। क्यों? क्योंकि आपकी खुद की तो पहचान नहीं है कुछ, तो आपने क्या किया, किसी को यूज करके अपनी पहचान बना ली। ये होता है अक्सर। तो इसीलिए जो बड़ी बड़ी कंपनीज है ना, जो बड़ी बड़ी चीजें है, जैसे यहाँ पर भी हम काम कर रहे हैं, एफिलिएट में काम कर रहे हैं, ठीक है, तो उस चीज पे लेकर आप देखो 1000 वीडियो होगी जो कि फ्रॉड बोलेंगे, फेक बोलेंगे, ये बोलेंगे, वो बोलेंगे, और उसको देखकर सोचते हैं कि भाई हाँ ये चीज सही है। क्यों भाई? यूट्यूब क्या बहुत सच्चाई वाली चीज है? यूट्यूब पे तो मैं भी वीडियो बना सकती हूँ। मैंने वीडियो बना लिया और मैंने बोल दिया कि भाई हाँ जो अमन जी हैं ये फेक फ्रॉड कर रहे हैं, तो क्या मान जाओगे आप? मान जाओगे? नहीं मानोगे ना। तो थोड़ी सी अपनी भी मेंटेलिटी लगाओ भाई, थोड़ा सा अपना भी समझदारी थोड़ी सी लगाओ आप, कि क्या जो बोल रहा है वो सही है कि गलत है। किसी की सुनकर जो है नहीं करना है हमें कुछ भी। यहाँ मेरी भी सुनकर मत करो आप लोग कुछ भी, ठीक है। मेरी सुनो, मेरे सुनने के बाद आप उस चीज पर तहकीक करो, काम करो कि भाई सही बता रही है कि नहीं बता रही है, फिर करो। ऐसा नहीं है कि किसी भी एक के सुनने पर हमने कुछ भी डिसाइड कर लिया, किसी को कुछ भी हम बोलने लगे, नहीं है, इट्स नॉट फेयर। ठीक है, आगे चलते हैं। लिस्ट मेकिंग हो गई हमारी। लिस्ट मेकिंग के बाद ओके, देखो हमारा जो सेशन का टाइम रहेगा ना नेक्स्ट ऐसे ही, तो वो हमारा ऐसे ही रहेगा 10 बजे तक, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो जॉब भी कर रहे हैं। आपको पता है जो हमने काम स्टार्ट किया है एज अ पार्ट टाइम स्टार्ट किया है, राइट? सबने एज अ पार्ट टाइम स्टार्ट किया होगा। तो किसी की दुकान होगी, कोई जॉब कर रहा होगा, कोई कॉलेज कर रहा होगा, कोई स्टूडेंट होगा, कोई जो है क्या नाम है टीचर होगा, ठीक है, कोई हाउसवाइफ होंगी। तो क्या होता है, पूरे दिन उनका काम होता है ना। अगर हम 2 बजे रखेंगे, कितने लोग आएंगे? नहीं आ पाएंगे भाई, हमारा क्या मतलब होगा सिखाने का, ठीक है। तो इस वजह से ये टाइम बेस्ट है ना। नमाज का टाइम रहेगा इस वक्त 10 बजे का, ना आपके जॉब का टाइम रहेगा, ना आपके खाने का टाइम रहेगा, ठीक है। लेकिन जो बे टाइम चल रहे हैं उनका सारा टाइम इसी वक्त रहेगा 10 बजे। जिनका कोई शेड्यूल ही नहीं है पूरे दिन का, उनका सारा शेड्यूल 10 बजे ही आएगा रात में करने का, ठीक है। तो उनको हो सकता है प्रॉब्लम हो रही हो, ठीक है। लेकिन जिनका बाई टाइम शेड्यूल से चलता है काम, उनको 10 बजे तक वो फारिग हो जाते होंगे, जैसा कि मुझे लगता है, क्योंकि मैं खुद फ्री हो जाती हूँ। ओके, चलें आगे चलें। इनविटेशन अब स्टार्ट करना है। देखो इनविटेशन करने के काफी सारे तरीके होते हैं। इनविटेशन पे नेक्स्ट हमारा जो सेशन होगा, मेरा सेशन होगा, तो मैं अभी से बता देती हूँ कि जो नेक्स्ट सेशन होगा हमारा वो इनविटेशन पे होगा। क्योंकि चैट में ज्यादातर ये चीजें आ रही है कि हमें फर्स्ट सेल कैसे करनी है, ठीक है। हमें बताना शुरू कैसे करना है, हमें बात करनी कैसे, हमें बताना कैसे है, किस तरीके से हमें प्रेजेंट करना है। ऐसा ना हो कि सामने वाले को लगे कि हमें उसकी जरूरत है। क्योंकि अगर हमने ये चीज जाहिर कर दी ना, बता दिया, ये चीज दिखा दी कि भाई हमें आपकी जरूरत है, वो बंदा भाव खाएगा, ठीक है। लेकिन हमने इस तरीके से प्रेजेंट किया, इस तरीके से इनविटेशन की कि उस बंदे को उसकी नीड यहाँ पे दिख रही है, उसको उसकी वैल्यू यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे दिख रही है, तो वो यहाँ पर पूछेगा कि भाई हाउ टू स्टार्ट वर्क। और जैसे ही उसने आपसे पूछ लिया कि भाई कैसे करना है शुरू, तो आप तो क्या, आप तो चौड़ में आ जाओ फिर भाई कि भाई हाँ अब चलो, सीनियर हैं हम, अब बताते हैं कैसे काम करना है, क्योंकि उसने मुझसे पूछ लिया, ठीक है। तो ऐसे काम करना है कि सामने वाला हमसे पूछे, हमको बोलने की जरूरत ना पड़े भाई करेगा कि नहीं करेगा, फिर अगले दिन कॉल घुमा दिया करना है कि नहीं करना है, ठीक है, फिर अगले दिन कॉल घुमा दिया उसी को करना है कि नहीं, से वाला नहीं करना है हमें, ठीक है। इनविटेशन और अप्रोच करना, यानी सामने वाले को अपने बिजनेस के बारे में अगर बताना है तो इस तरीके से बताना है कि सामने वाला बंदा खुद आपके पास आए कि भाई ठीक है, हाँ ये चीजें करनी है मुझे, ठीक है। एक सेकंड, क्लियर हो गया? इनविटेशन पे हमारा जो सेशन होगा, नेक्स्ट ट्रेनिंग होगी, वो आप लोगों को ग्रुप में दे दी जाएगी। ग्रुप में थोड़ा सा एक्टिव रहा करो आप लोग, प्लीज एक्टिव रहा करो। ज्यादा कुछ आप लोगों को नहीं करना है। आपकी उंगलियों में दर्द होती है, ठीक है, आपकी उंगलियों में अगर प्रॉब्लम है, दर्द है उंगलियों में, तो मत कुछ करो, लेकिन एक बार टैप करके रिएक्ट कर दिया करो, ताकि ये पता चल जाए कि भाई हाँ आप लोगों ने देख लिया, आप हो यहाँ पर अभी जिंदा ग्रुप में, ठीक है। इनविटेशन की रिगार्डिंग काफी सारी नॉलेज आप लोगों को मिलने वाली है और काफी सारी चीजें आप लोगों को बताने वाली हूँ मैं, ठीक है। तो नेक्स्ट सेशन में बिल्कुल उस चीज के लिए रेडी रहिएगा, ठीक है। बाकी मैं आप लोगों को थोड़ा सा क्लियर कर देती हूँ, ग्रुप में नहीं हो, कोई भी अगर यहाँ पर ऑफिशियल ग्रुप में नहीं है ना,
तो वो राहुल सर से लिंक ले लीजिएगा ऑफिशियल ग्रुप की, जिसमें जो भी ट्रेनिंग ऑफिशियल होती है, जो भी नॉलेजेबल चीजें आप लोगों को बताई जाती है वो उसमें ही बताई जाएंगी, ठीक है। एंड इन्विटेशन की जो थोड़ी सी मैं प्रोसेस है, एक दो तीन मिनट का और लेकर आप लोग को क्लियर कर देती हूँ। देखो, इन्विटेशन इस तरीके से करो, इन्विटेशन से पहले जब हम लिस्ट पे काम करना शुरू करते हैं ना, उसको करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, ठीक है। सबसे पहला तरीका तो बढ़िया सा पोस्टर बनवा लो, ठीक है। देखा होगा आपने, बहुत सारे पोस्टर देखे होंगे वर्क फ्रॉम होम के पोस्टर्स, ठीक है। अच्छा बनाना है, प्रोफेशनल बनाना है तो 100-200 रुपए लेते हैं भाई, बनवा लो किसी से, एडिट करवा लो, राहुल सर से बात कर लो कैसे करना है, उनसे करवा लो, ठीक है। वो आपकी हेल्प करवा देंगे। तो आप उसके बाद उसको प्रमोट कर सकते हो। प्रमोट करने की भी दो तरीके हैं, इनडायरेक्टली कर लो या डायरेक्टली कर लो। डायरेक्टली करना है कि भाई तुम्हें करना है काम, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो यस टाइप करो, ठीक है। इनडायरेक्टली कैसे करना है कि भाई मुझे कुछ लोगों की नीड है, मैंने एक जो है वो पार्ट टाइम वर्क स्टार्ट किया हुआ है, मुझे कुछ लोगों की रिक्वायरमेंट है। नीड मत बोलना, नीड वर्ड इस्तेमाल मत करिएगा, रिक्वायरमेंट, ठीक है। कि मुझे कुछ लोगों की रिक्वायरमेंट है, आप अगर इसको अपने स्टेटस पे लगा देते हो तो अगर आपके कांटेक्ट में कोई ऐसा पर्सन होगा जो कि पार्ट टाइम कुछ ना कुछ सीख कर अर्निंग करना चाहता है, तो वो उसे कांटेक्ट कर लेगा, ठीक है। ये डायरेक्टली हो जाता है पोस्टर के जरिए। बाकी क्या होता है हमारा जो है वो, हम सर्वे ऐड का फॉर्म बना लेते हैं, गूगल फॉर्म बना लेते हैं, फॉर्म फिलअप कर लिया हमने बढ़िया सा, जो है उसको अट्रैक्टिव सा बना के फॉर्म बना लिया। फॉर्म बनाने के बाद आप उसको शेयर कर सकते हो, ठीक है। तो अपने कॉन्टेक्ट्स को थोड़ा बढ़ाना अभी से शुरू करो, कि अगर आपने बिजनेस करना है या आपको कोई भी जो है ऑनलाइन बिजनेस अपना भी स्टार्टअप कभी करना होगा आने वाले दौर में, जमाने में, तो आपको नेटवर्क चाहिए होगा ना। आज के जमाने में कोई भी बिजनेस ऑनलाइन कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, ठीक है, कोई भी। ऑफलाइन आप लोग बहुत सारे लोग काम कर रहे होंगे, दुकानें होंगी, लेकिन वहां पे कौन आ रहा होगा? वही लोग आएंगे ना जो आसपास के होंगे। ऐसे तो है नहीं कि आपकी दुकान महाराष्ट्र में है तो हम यूपी से उड़ के चले आ रहे हैं आपकी दुकान पे खरीदने, नहीं होगा, नहीं आएंगे। लेकिन अगर आपको कम वक्त में ज्यादा कामयाबी चाहिए, कम टाइम में ज्यादा अर्निंग करनी है, कम टाइम में अपने सामान को, चाहे वो आपको फिजिकल प्रोडक्ट्स हो चाहे वो डिजिटल प्रोडक्ट्स हो, जैसे हमारा इंडिया स्किल्स अप का है, ठीक है। तो वो अपने जो है सामान को ज्यादा लोगों तक अगर कम टाइम में पहुंचाना है तो आपको सोशल मीडिया पे आना पड़ेगा, राइट। क्योंकि सोशल मीडिया पे ऐसा जो है आजकल हो गया है कि भाई हमने एक जगह हम बैठे हैं अगर, तो हम ऑल ओवर वर्ल्ड में अपनी चीजों को पहुंचा सकते हैं। वैसे हम बिजनेस कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, कि हम नॉलेजेबल स्किल्स प्रोवाइड करवा रहे हैं, कहाँ भी बैठे हैं। कोई भी आपके साथ बिजनेस स्टार्टअप करेगा आपका चेहरा देखकर नहीं करेगा, ठीक है। कि आपका घर देख के कर लें, आपका चेहरा देख कर ले, और जो है क्या नाम है, कैसा आपका बाल है, कैसा रहन सहन है, ये देख कर लें ना बाबा ना। कैसे करेगा? आप कैसे बात कर रहे हो, कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। आप नॉलेजेबल वाली बात करो, आप उसको वो दिखाओ, वैल्यू दिखाओ कि भाई यहाँ पर आप ये चीज कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि अगर आप उससे बात कर रहे हो कि भाई अगर तू भी यहाँ पर स्टार्टअप करता है तो तू भी मेरी तरह, ठीक है, मेरी तरह क्या कर सकता है, तुम भी मेरी तरह जो है घर पे रह के 10 से 15 हजार रुपए कमा सकते हो। तो वो बंदा सबसे पहले सोचने से पहले, हाँ या ना बोलने से पहले, ये सोचेगा कि भाई ये जो मेरे को बता रहा है, जो मुझे बता रहा है बिजनेस के बारे में, क्या इसके अंदर इतनी कैपेसिटी है, ये इतना कैपेबल है कि मुझे जो है 15-20 हजार के काबिल जो है बना सकता है, क्या मुझे 15-20 हजार के काबिल जो है मुझे अपॉर्चुनिटी दे रहा है, क्या ये इस काबिल है? तो ये काबिलियत पता करने के लिए कोई आपके घर में मुलाकात करने नहीं आएगा, हाथ मिलाने नहीं आएगा, आपकी शक्ल देखने नहीं आएगा। आपसे क्या करेगा? डाउट्स पूछेगा, आपसे क्वेश्चन करेगा, ऑब्जेक्शन करेगा, ठीक है। आपके पास अगर नॉलेज होगी, मालूमात होगा, एक्सपीरियंस यहाँ पर आपने ले लिया है, ठीक है, तो आप उसके डाउट्स का जवाब दे दोगे। अगर नहीं होगा तो आप भाग के अपने सीनियर के पास आओगे, बोलोगे भाई उसने तो ये बोल दिया, खत्म कहानी, ठीक है। तो आपको मैं एक चीज क्लियर बता दी हूँ, कुछ चीजें बता दिया, जैसे कि यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पे नो आपको मिलेगा ही मिलेगा। नो मीन्स नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, ठीक है। दूसरी चीज कि अगर आपने बिजनेस अच्छे तरीके से करना है, लॉन्ग लास्टिंग ले जाना है इसको, तो दो चीज का ख्याल रखना है आपको, कि सर पे बर्फ और मुंह में मिश्री रखनी है, ठीक है। और तीसरा, ज्यादा से ज्यादा नॉलेज लेनी है। मैं आपको कहती हूँ कि अगर आपका किसी दिन सेल नहीं भी हुआ, ठीक है, तो प्रोडक्टिव मतलब क्या होता है? आपको अपने दिन को प्रोडक्टिव बनाना है। प्रोडक्टिव इन द सेंस ये नहीं कि रोज आपकी सेल होनी ही चाहिए, रोज हमें किसी ना किसी को करना ही करना है। प्रोडक्टिव इन द सेंस कि आप सोने से पहले अपने सीनियर से अगर बात कर रहे हो तो आप ये बोलो कि यस, मेरा दिन प्रोडक्टिव गया है। क्यों? क्योंकि मैंने इस चीज पे नॉलेज ली आज, ठीक है। मुझे आपने वीडियो अगर दी थी सर, तो मैंने इसको लिखा है, इसको समझा है, इस चीज पर नॉलेज ली है, ठीक है। इस चीज पर काम करो आप लोग। और आपको पता है कि यहाँ पर जो हम बिजनेस कर रहे हैं ना, ये सामने वाले को हम बेवकूफ नहीं बना रहे हैं,
ठीक है, उसके दिमाग को हम तेज कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट होती है, सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट होती है आपकी अकल पर, कि आप अपने अकल को अगर तेज करने के लिए या आप किसी चीज में माहिर होने के लिए अगर अपने दिमाग पे इन्वेस्ट कर रहे हो तो वो आपको कभी झुकने नहीं देगी। ठीक है, और वो आपको लास्ट आखिरी दम तक आपको पैसा कमा के देगी। अकल ही तो होती है ना। आप किसी भी चीज पे इन्वेस्ट कर दो, वो एक ना एक टाइम पे उसकी डेट एक्सपायरी होती ही होती है। लेकिन आप जो इन्वेस्टमेंट अपने दिमाग पे करते हो, अपने स्किल्स को इनहेंस करते हो और अपने दिमाग के जरिए कोई काम करते हो ना, स्मार्ट वर्क करते हो, उससे अच्छी इन्वेस्टमेंट हो ही नहीं सकती, और हम वही करवा रहे हैं। ठीक है, तो जो चीज जो यहाँ पर फेक फ्रॉड लेकर बैठे हुए हैं, किसी की मेंटेलिटी अगर इतनी क्लियर नहीं हुई है तो भाई अपने सीनियर से बात करो, राहुल सर से बात करो, या जो भी आपके सीनियर्स हैं उनसे बात करो। मेरे से कन्वर्सेशन करने की जरूरत कभी पड़े या मेरे से बात करने की जरूरत पड़े, आप उनसे बोलें फातिमा मैम से बात कर, मैं ऑन द कॉन्फ्रेंस से मैं आपको क्लियर कर दूंगी आपके जो भी डाउट्स हैं। ठीक है, तो ठीक है, हमारा सेशन आज का जो है वो यहीं तक था, क्योंकि अगर ज्यादा चीजें मैं बताऊंगी हो सकता है आप लोग उब जाओ, परेशान हो जाओ, बट लिस्ट मेकिंग पर आज आपने काम करना है। नेक्स्ट मीटिंग कभी भी होगी मेरी, ठीक है, तो हम बात करेंगे इनविटेशन पे। काफी सारे तरीके बताऊंगी कि इनवाइट कैसे करना है, किस किस तरीके से आप इनवाइट कर सकते हो। एक हम डायरेक्टली इनवाइट करते हैं कि आओ मेरे साथ काम करो, ठीक है, और दूसरा हम इनडायरेक्टली करते हैं कि मैं भी शुरू करने जा रही हूँ, या मैं अभी सोच रही हूँ, या मैं अभी ऐसा चाह रही हूँ कि मैं भी करूँ, चलो तुम्हें करना है तो कर लो। तो वो हम डिसाइड करेंगे कि हमें कैसे किसको अप्रोच करना है, कैसे किसका इनविटेशन करना है, कैसे नहीं करना है। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा सा जो है रेडी रहिए इस चीज को लेकर, अपने ग्रुप में एक्टिव रहिए। ठीक है, अपने माइंड को क्लियर कीजिए, डाउट्स को एकदम साफ कर दो। ठीक है, और सारी चीजें बिल्कुल भी क्या करनी है आपको, क्लियर करके काम करना है। बस एक मकसद लेकर चलो, जो भी आपके गोल्स है। नेक्स्ट जब हम मीटिंग करेंगे तो इनविटेशन पे करेंगे। वैसे तो हमारा जो फर्स्ट मीटिंग होता है, फर्स्ट जो हमारा टॉपिक होता है वो होता है गोल सेटिंग पर। लास्ट जो हमारा सेशन होता है उसमें सूरज सर ने आप लोगों को गोल सेटिंग पे बताया था कैसे क्या करना है। ठीक है, तो इस वजह से मुझे लगा कि यहाँ पे लिस्ट मेकिंग पे बात करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो मेरा सेशन यहीं तक था, होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, नॉलेज भी मिली होगी। ठीक है, तो ठीक है, बाकी राहुल सर आप कंटिन्यू कर लीजिए। थैंक थैंक यू सो मच फातिमा मैम, आपने अपना वैल्यूबल टाइम दिया और बहुत सारी चीजें लोगों को क्लियर हुई होंगी कि काम कैसे करना है। तो देखो, अगर आपने अपनी लिस्ट बना ली तो आपको बहुत जल्दी रिजल्ट देखने को मिलेगा। और मैंने भी अपनी लाइफ में बहुत सारी चीजें अचीव करी हैं। टेक टाइम, टाइम लगता है मगर आपको एक दिन सारी चीजें जरूर मिलती हैं। बस आपको हार्ड वर्क करना है और मेहनत करनी है सही तरीके से। जो चीजें लोगों ने करी है उसी चीज को आपको फॉलो करना है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। फातिमा मैम ने ग्रो करा है, उन्होंने आपको वो चीजें बताई। आपको स्टेप बाय स्टेप चलना है, ये नहीं कि हम पहली सीढ़ी के बाद सीधा 10वीं सीढ़ी पे चढ़ेंगे तो रिजल्ट जीरो मिलेगा। तो टेक टाइम, और जो जो आज चीजें आपको बताई गई हैं उसको आज आपको सबसे पहले कंप्लीट करना है। ऑल डन। और मेहनत करो, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया भी करना चाहे आपके जैसा। ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट ट्रेनिंग सेशन में।